और उससे गुरुजी के बारे में उनको बहुत मालूम पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। मैं और मेरे जैसी सब संगत बहुत लकी है कि गुरुजी ने हमें आज के इस जमाने में, जब लोग ये कहते हैं कि भाई अब तो कलयुग है, ये है वो है, हमको सब कुछ दिया है। हमको गुरुजी ने नाम दिया है। हम हमारे पास नाम है। हम चाहे उसको गुरुजी बोलें या शिव जी बोलें, एक ही बात है। शिव बोलें या गुरुजी बोलें, हमको रूप दिया है। संगत ने गुरुजी को देखा है, तो हमारे पास एक रूप है जिसका हम ध्यान कर सकते हैं। किसका ध्यान करें? तो गुरुजी के स्वरूप है हमारे पास। गुरुजी को जिसने देखा है, गुरुजी का रूप है। गुरुजी का धाम गुरुजी खुद बनवा के गए। बड़ा मंदिर गुरुजी का धाम है, और सारी गुरु संगत के लिए वही एक परम धाम है जो बड़ा मंदिर है गुरुजी की संगत के लिए। और गुरुजी ने हमें लीला दी। जितने सत्संग हम कर रहे हैं, और कोविड के बाद तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आए हैं हजारों पुरानी संगत के, नई संगत के, ये सब गुरुजी की लीला है। अगर इसको हम ऐसे लिखते पुराने जमाने की तरह से, ये लीला का ही भाग है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज के जमाने में भी जो गुरुजी की संगत है, उसे नाम भी मिला है, रूप भी मिला है, लीला भी मिली है, धाम भी मिला है। तो रास्ता बहुत क्लियर है, सब कुछ मिला है। तो वी आर वेरी लकी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और उसी शुक्राने में मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा, जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, है, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो गुरुजी की ब्लेसिंग का मुझे हुआ, वो मैं डेफिनेटली शेयर करता हूं संगत से। इसलिए करता हूं कि भाई हो सकता है कि उससे किसी और संगत को गुरुजी के बारे में, गुरुजी से जुड़ने में हेल्प मिले। हम लोग रिलीजियस फैमिली से आते हैं, तो पेरेंट्स को नॉर्मल पूजा पाठ, दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस, इसका पूजा करना, ये सब माहौल हमने देखा। पर गुरु परंपरा हमारे घर में ऐसे नहीं थी। और लेटली उस समय खैर ये भी था कि बहुत मुश्किल होता था कि सच्चे गुरु को जानना, कि कौन गुरु सच्चा है कौन झूठा है। तो लोग इसलिए भी शायद नहीं रहा होगा। और मैं, मेरी वाइफ, मेरी 2 बेटियां, हम सब यहां मेलबर्न में रह रहे थे। तो और सब ठीक चल रहा था। तो मतलब जैसे होता है कि गुरुजी तो पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं, तो सब कुछ गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। तो जब 2000 के अराउंड 2000 जब हम लोग दिल्ली जाते थे, तो मेरा ब्रदर छोटा, वो एम्पायर स्टेट दिल्ली जाता था, तो उसने मुझे, हम लोगों को कई दिखाया गुरुजी का स्वरूप, अपने ऑफिस में भी, अपने घर में भी, कि ये मेरे गुरुजी हैं। तो गुरुजी के बारे में एक अवेयरनेस हो गई थी कि कोई ये गुरुजी हैं। लेकिन यही है कि हम लोग गुरुजी तो पहले से बुलाते हैं, लेकिन हमारी जो समझ है, उसे ईगो बोलें या लॉजिकल माइंड बोलें या जो भी बोलें, वो कई बार उन चीजों को नहीं समझ पाती जो फिजिकल लॉजिक से ऊपर है। तो हमने वो इग्नोर कर दिया। मैं कहा चलो इनके गुरु होंगे, ठीक है। एक शायद रीजन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी रहा होगा कि हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी है कि अगर कोई गेरुआ वस्त्र में हो, तिलक छापा में हो, सच्चा हो या ना भी हो, सच्चे भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, तो तुरंत हमारा एक वो होता है कि भाई माथा टेक लेंगे।
लेकिन गुरुजी का तो जैसे आपको मालूम ही है कि गुरुजी की जो स्टाइल और जो बोले हम चोला और सब सब डिफरेंट होता है, तो एक डिफरेंट लगते थे कि अच्छा इनके गुरुजी हैं, कोई बड़े डिफरेंट से हैं। तो एनीवे 2000 2003 ऐसे एक दो बार गुरुजी के बारे में पता पड़ा, लेकिन उस समय गुरुजी से मिलने का समय नहीं था। 2005 में मेरी वाइफ को वो बीमार हो गई, और बीमार हो गई तो ऐसी हो गई कि जॉब भी छोड़ना पड़ा, बेड रिडन हो गई। और बेटियां उस समय छोटी थी, एक 5th क्लास में, एक 10th में। तब रियल प्रेशर आया कि भाई अभी क्या होगा। और खैर यहाँ मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में खूब मेडिकल फैसिलिटी है, हम लोग सब स्पेशलिस्ट से और सबसे मिले, लेकिन कुछ ऐसी चीज थी जिसको मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं करना चाह रहा, पर ऐसी चीज थी कि जिसका सही डायग्नोसिस नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा यहाँ भी बड़े से बड़े प्रोफेसर्स और उनको मिलने के बाद भी स्पेशलिस्ट को, उनको ये लग नहीं रहा था कि क्या किया जाए। और जो घर से कोई सलाह देता था कि भाई चलो ये मंगलवार को पूजा कर लेना है, तेल का दीपक जला लेना, वो भी कर लेते थे। किसी ने आयुर्वेदिक दवाई भेजी, वो भी खा ली। सब मेरा ब्रदर भी बोलता था कि भाई आप गुरुजी से मिल लो एक बार आके। तो उस समय ऐसा लगता था कि चलो यहां तो इलाज तो हो ही रहा है, अभी देखते हैं। तो उसने करीब अप्रैल मई में गुरुजी का स्वरूप A4 साइज का या उससे थोड़ा छोटा पोस्ट में भेज दिया हमको। तो वो स्वरूप, अब हमारी रिलीजियस तो हमारी है, आस्था है भगवान में, तो हमने उसे बहुत मतलब अच्छे से पूजा रूम में रख दिया, लेकिन हमारा कोई अटैचमेंट नहीं, कोई हमें जानकारी नहीं गुरुजी के बारे में। लेकिन हाइंडसाइट में जब मैं अब सोचता हूं कि वो गुरुजी खुद आ गए कि भाई बहुत तुझे बुला लिया, अब समझोगे नहीं तुम लोग कि आगे क्या होने वाला है। तो बेसिकली वहां से हमारी जर्नी शुरू हो गई कि गुरुजी आ गए, और उसका असर ये हुआ कि हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, हमारी सोच बदल गई। हम ये सोचने लगे सितंबर में, मैं और मेरी वाइफ, कि जबकि वाइफ बेड रिडन है, वो जा नहीं सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती, तो ये था कि ये कैसे हुआ होगा पता नहीं, कि मैं और मेरी बड़ी बेटी 2 हफ्ते के लिए, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए इंडिया हो आए हैं, उसको ताजमहल वगैरह दिखा लें। और इसमें घुमा फिरा के दूसरा था कि चलो वो ब्रदर बोलता रहता है, उसके गुरुजी को भी मिल आएंगे। तो हम लोग सितंबर में एम्पायर स्टेट पहुंच गए 2005। और यहां से तो शायद ऐसे ही गए थे कि मतलब एक दिन हो आएंगे और वो देख लेंगे उनके गुरुजी को भी। तो पहले दिन गए, रास्ते में एज यूजुअल जैसे है कि भाई हम नई संगत हैं, तो ब्रदर ने मेरे ने गुरुजी को कुछ बताया नहीं था, क्योंकि उस समय, उससे पहले कुछ दिन पहले ऐसा था कि गुरुजी से पूछ के ही आप ला सकते थे, लेकिन उस समय 2005 में ओपन हो गया था कि आप चलो ला सकते हो किसी को। तो गुरुजी को मालूम था कब उनको चोला छोड़ना है, कब क्या करना है। तो उसने रास्ते में कुछ जैसे जरूरी चीजें हमें बता दी कि आपको जहां बैठने को सेवादार बोले वहां बैठ जाना, और जो भी आपको चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिले वो आपका प्रसाद है, ब्लेसिंग है, उसको छोड़ना। और शेयरिंग में होगा वहां लंगर, आप कर लें जिसके साथ भी हो। तो ऐसी जानकारी उसने कुछ अपने सत्संग भी रास्ते में शेयर करे, जो उसके अलग है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा आज। तो कई सारे उसके सत्संग हैं, बहुत अच्छे अच्छे। उसके सामने सचखंड का प्रसाद भी आया हुआ है रात में, बहुत लेट नाइट में कुछ लोगों के साथ। तो बहुत अच्छे उसने सत्संग गुरुजी के बारे में, गुरुजी की महिमा, अपने खुद के सत्संग हमको खूब रास्ते में वैसे शेयर करे। तो वहां गए तो कहीं भी बैठ गए, मतलब नीचे जैसे बच्चे, तो बेटी को ऊपर भेज दिया, ऊपर एम्पायर स्टेट में डबल स्टोरी था, तो नीचे हम लोग पीछे की तरफ जहां शब्द प्ले होते थे उधर की तरफ मुझे जगह मिली, वहां बैठ गया।
थर्सडे का दिन था और गुरुजी आए। गुरुजी अपने रूम से आए सिंहासन पे। मुझे वो बस पहले वाला दिन तो ध्यान रहता है बिल्कुल कि वो येलो चोला में थे गुरुजी, और एकदम बहुत ही रॉयल और बहुत तेज। तो बस गुरुजी को देख रहे थे और गुरुजी को यही देख रहा था कि जैसे हीरो को देखते हैं। गुरुजी ने घड़ी इधर पहनी हुई है, अच्छा गुरुजी के हाथ पे ये लिखा हुआ है, अच्छा गुरुजी ऐसे, गुरुजी के फेस एक्सप्रेशन अभी चेंज हो रहे हैं, अभी गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा सीरियसली सोच रहे हैं, अभी कभी वो लोटा हाथ में लेके किसी का ऐसे हाथ में घुमा रहे हैं, ब्लेस करके फिर दे रहे हैं। ऐसे ही बस एक ये था कि बस अट्रैक्शन था कि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी को देख रहे हैं। एटमॉस्फेयर वहां का बहुत यूनिक था और वो ही शायद सबसे ज्यादा मतलब हमको लगा कि यहाँ तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस गुरुवाणी चल रही है। जहां जो बैठा है, कोई किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं। और चाय प्रसाद आई, चाय प्रसाद सबने ले ली। मैं शायद मेरे मन में ये रहा होगा कि भाई गुरुजी को ठीक से देख लूं, तो थोड़ा सा देख रहा हूँ मैं गर्दन आगे पीछे करके या जो भी है। तो इमीडिएटली एक सेवादार आए और उन्होंने बोले आप इधर बैठिए। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के सामने फर्स्ट रो में बैठा दिया। ये बात मैं अब ये सोचता हूँ कि गुरुजी के टाइम पे और अभी भी जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट होता है, ना सेवादार को मालूम होता ना हमें मालूम होता। मेरी इच्छा हुई, सेवादार को प्रेरणा हुई और उसने आके मुझे बिठा दिया, पर ये हो रहा है सब गुरुजी की मर्जी से। सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन इज। गुरुजी के दरबार में गुरुजी की मर्जी से ही सोच आ रही है, गुरुजी की मर्जी से ही सेवादार एक्शन कर रहे हैं, गुरुजी की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। ये खैर उस समय इतनी समझ में नहीं आई थी, पर मुझे बैठा दिया। खूब अच्छे से दर्शन गुरुजी के हुए। और जैसे माथा टेकने का नंबर आया बाद में लंगर, पहले तो हाँ लंगर आ गया, 4 लोगों ने एक प्लेट में, जो भी लोग थे। मैं कभी 2005 में, बाद में 2007 में बहुत बार गुरुजी से मिला, लेकिन कभी भी मैं शायद ब्रदर के साथ लंगर करा हो ऐसा नहीं है। अननोन लोग, 4 लोग जो भी थे, मैं किसी को नहीं जानता, उनके साथ लंगर हुआ। वो बहुत यूनिक था कि भाई पता ही नहीं है आपको कि कोई चीफ सेक्रेटरी बैठा है या कोई और नॉर्मल संगत बैठी है या कोई भी बैठी है, कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये बिल्कुल पक्का कर दिया गुरुजी ने कि स्पिरिचुअल जर्नी में 0 से शुरू होगी। ये बहुत मुझे इंप्रेस करा है कि देखो आप जो ओहदा हो, जो पढ़ाई हो, जो आपका कुछ है, पर भैया गुरुजी के साथ जुड़ना है, गुरु स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। और 0 का मतलब था 4 लोग एक साथ लंगर कर रहे हैं, वहां से पहले शुरू करो। तो वो बहुत बड़ा था। दूसरा ये था कि एक स्वरूप पोस्ट कार्ड साइज का हमें वहीं एम्पायर स्टेट में ही दिया किसी अंकल ने, लेकिन वहां कुछ बिकता नहीं था, कुछ लेके जाना चढ़ाना कुछ नहीं था। बहुत बस गुरुजी हैं और गुरुजी प्रवचन भी नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं सबको। गुरुजी को जब भी देखो तो लगता है हमको देख रहे हैं। मुझे कभी कभी ये भी लगता था कि 2 आंख से गुरुजी 2 काम कर रहे हैं। और बहुत देर तक गुरुजी को देखते थे, फिर अपनी नजर चुरा लेते थे, फिर गुरुजी को देखते थे। तो एकदम एटमॉस्फेयर बहुत ही डिवाइन, बहुत डिवाइन, बहुत इंप्रेसिव। जब माथा टेका तो उस समय मेरे ब्रदर ने गुरुजी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी मुझे, और उसने एक शब्द ही बोला था कि गुरुजी ये मेरे, इतना गुरुजी ने सुना ही नहीं, अपने हाथ से आगे जाने को कह दिया कि जाओ, ऐसे ऐसे हाथ कर दिया बस। तो शुरू में तो लगा कि यहाँ तो गुरुजी ने तो ये भी पता नहीं करा, मतलब सुना ही नहीं कि हम क्यों आए हैं, क्या आए हैं, और बस बोल दिया, ऐसे आगे हाथ बढ़ा देते थे गुरुजी की, आगे चलो। तो थोड़ा सा झटका लगा, स्पेशली जब लगता है जब आप फॉरेन से आते हो, आप अपने आप को बहुत टॉप चीज समझते हो, तो अरे यहाँ तो गुरुजी तो ऐसे चला रहे थे कि जैसे भिखारी को करते हैं, और भिखारी में था ही, बिल्कुल भिखारी था मैं तो, बल्कि उससे बड़ा भिखारी था। पहले सब जगह जाके मांगता था, गुरुजी से मांग रहा हूँ।
तो पर ये था कि ये ब्लेसिंग थी गुरुजी की अपने देने की तरह की, वो तो बाद की बात है, गुरुजी से हाथ कर दिया। अब उस ट्रिप में गुरुजी जो बैठते थे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो 2 हफ्ते का हमारे प्रोग्राम में हम मैक्सिमम 7 टाइम्स जा सकते थे। आप देखो संजय जी की वो जगह का क्या अट्रैक्शन था। हम आए थे कि चलो उनको भी मिल लेंगे, लेकिन ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि रोज हम वहीं चले जाते। बेटी ने भी कभी मना नहीं किया, जबकि वो मतलब ये 10 में ही थी। तो हमको ऐसे बस अंदर से लगे कि वहीं जाना है। अब ये तो बाद की बात है, आप समझ में आती है कि वो गुरुजी की कृपा थी, लेकिन क्यों लगता था, क्या था, गुरुजी ब्रह्म है, भगवान है, शिव है, ऐसा कोई आइडिया नहीं था। बस जैसे होता है कि एक दीवानगी बोलो, बस गुरुजी को देखना है, वहां जाना है, बहुत अच्छा है, ये सब गुरुजी की कृपा है। तो हमको ये लगता था कि बस आप शाम हुई चलो गुरुजी के पास चलते हैं, वहीं चलेंगे। हमारे रिश्तेदार भी बोलते थे, नहीं, हमने कहा भाई हमारा लंगर हो जाएगा वहां, हम वहीं जा रहे हैं। तो रोज हम वहां चले जाते थे, रोज यही रूटीन रहता था। एक चीज मन में आ गई और वो गुरुजी ने दी, क्योंकि गुरुजी प्रैक्टिकल करके कुछ दिखाना चाह रहे थे। अब मैंने सोचा गुरुजी को अब नहीं बताएंगे हम क्यों आए, क्योंकि अगर गुरुजी सब कुछ जानते ही हैं तो बताने की जरूरत क्या है, और नहीं जानते हैं तो भी बताने की क्या जरूरत है। तो ऐसा करके कुछ आर्गुमेंट गुरुजी ने मेरे दिमाग में दे दिए। तो मैंने गुरुजी को बताया ही नहीं। गुरुजी ने मुझे एक बार बीच में रोका, और मैं चूंकि हिंदी बैकग्राउंड से हूं तो गुरुजी की पंजाबी और बड़ी बेसिक पंजाबी थी। तो गुरुजी ने बस इतना ही मुझे ध्यान है कि गुरुजी ने बोला, क्या नाम है तेरा, किसे रहता है और क्या करता है, इतना ही था। तो मैंने बस जो भी था टूटा फूटा जवाब उनको दे दिया कि जी मैंने, एंड दैट्स इट। फिर भी मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, या गुरुजी ने मुझे ऐसी अकल ही नहीं दी कि उस समय मैं बताता। थोड़ा सा गुरुजी को डराते नहीं थे, लेकिन वो डिविनिटी का ऑरा होता है कि आप खुद ही सहमे से रहते हो कि गुरुजी को क्या बोलूं, गुरुजी ने क्या पूछ लिया। तो गुरुजी ने बस नाम वहां पूछा, कहां से आए हो, और ना गुरुजी ने पूछा क्यों आए हो, ना मैंने बताया क्यों आए हो। ऐसे करके 6 डेज हमारे गुरुजी के साथ बड़े बढ़िया निकले। वो सेकेंड वीक में भी 1-2 दिन थे। उसके बाद एक दिन और था जिसमें हम आ सकते थे, लेकिन फिर हमारी फ्लाइट थी, तो हमने सोचा कि अब नहीं आएंगे। और बस जाना आना हो रहा है, लंगर हो रहा है, चाय प्रसाद हो रही है इस 6 दिन में, लेकिन कोई बात नहीं हो रही। लेकिन मन मन में तो चल ही रही है सबकी, भाई क्यों आए हैं, घर पे क्या चल रहा है, ये है। मन से तो मैं मांग ही रहा था गुरुजी से, लेकिन ऐसे कह के नहीं मांगा। फिर वही बात थी कि इतना पुल था, इतना ज्यादा पुल था कि 7th डे भी फिर लगा कि नहीं, एक दिन और है फ्लाइट में, आज भी वहीं चलेंगे। तो मेरे और भी कुछ फैमिली से लोग, एक्सटेंडेड फैमिली से लोग जो है वो साथ में हो गए, और हम लोग यहां हो गए। उस दिन हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा, लोग बोलते हैं 1 बजे तक रुकते हैं, 2 बजे तक रुकते हैं, ब्रदर भी रुका हुआ है कई बार। तो मैंने कहा आज जरा पीछे बैठेंगे जाके, पोल के पीछे छुप के, तो गुरुजी नहीं बोलेंगे जाओ जाओ करके। तो लेकिन 10, साढ़े 10, 11 बजे गुरुजी ने ऐसे हाथ कर दिया कि भाई उठो जाओ। तो सिर्फ उसी दिन गुरुजी के राइट टेबल पे कोई एक अच्छी सी वो थी, मतलब छोटा सा बैग था, पाउच जैसा था। और मैंने जब माथा टेका तो गुरुजी ने खुद ही मेरे हाथ में एक छोटा सा पाउच उसमें से निकाल के दे दिया। मेरे साथ और जो फैमिली के गए थे उनको नहीं दिया। उसमें गुरुजी का लॉकेट था। तो मैं खैर बस, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं गुरुजी से, बस उन्होंने दे दिया, हम लेके आ गए। और मैं फिर मेलबर्न आ गया, और मैंने वाइफ को बोला कि बहुत अच्छा था, मुझे बहुत बढ़िया लगा, लेकिन मेरी गुरुजी से कोई बात नहीं हुई, और ये लॉकेट उन्होंने दिया है, अब इसका क्या करना है उसकी भी कोई बात ऐसी नहीं हुई कि क्या करना है, पर ये लॉकेट है। तो
वो लॉकेट नेचुरली फिर उन्होंने अपना पहन लिया। अब देखिए वो लॉकेट से जिस रात पहन के सोई, उसी रात गुरुजी मेरी वाइफ के ड्रीम में आए, सपने में आए, और एक डॉक्टर की तरह, जो वाइफ ने बताया कि बोले दिखा तेरे को क्या हुआ है, हाथ पैर सब पूरा चेकअप हुआ पूरा। और फिर गुरुजी ने बोला कि जा ठीक किया। संगत जी, जो चीज साल के करीब हो गए थे और कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि किधर से इसका डायग्नोसिस होगी, कहीं ट्रीटमेंट होगी, लाइन होगी, वो इतनी जल्दी वीक बाई वीक ठीक होनी शुरू हुई कि ये सितंबर 2005 में तो मैं आया था गुरु से मिलके, और वाइफ यही थी, मेलबर्न में नहीं जा सकती थी। नवंबर 2005 में वो ऑलमोस्ट लाइक 95% ठीक होके, वो और छोटी बेटी, फिर उस समय मैं नहीं गया, वो गुरुजी का शुक्राना करने अकेले एम्पायर स्टेट पहुंच गए विद इन 2 months। और उस समय मुझे वाइफ ने बताया है कि वो, देखो मैं तो था ही नहीं, मैं बड़ी बेटी तो उनके साथ थे नहीं, तो वो गए थे और उन्होंने 5% कुछ रह गई होगी थोड़ी बहुत, तो गुरुजी को कहना चाहा कि गुरुजी मेरी तबीयत, इतना गुरुजी ने बोलने नहीं दिया। गुरुजी ने बोला जा ठीक तो किया, जा ऐश कर। संगत जी, ये एक्सपीरियंस, ये सत्संग, ये गुरुजी की लीला, ये साखी मैं इसलिए सुनाता हूं कि इसमें गुरुजी ने पहली बार ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाया जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि बिन बोले सब कुछ जानता। तो गुरुजी ने बताया कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ही बुलाया है और मुझे सब मालूम। तो ये प्रैक्टिकल हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। दूसरा, गुरुजी सब जगह हैं, उन्होंने तो नहीं, वाइफ तो नहीं गई दिल्ली, कभी मिली नहीं गुरुजी को। दिल्ली मेलबर्न उनके लिए कोई दो चीज नहीं है, एक ही जगह है, गुरुजी सब जगह है। और तीसरा ये है कि गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी ऐसे एक काम नहीं करते हैं, जो लाइफ की बात है उसको लाइफ देते हैं, जिसको बच्चा देना है उसको बच्चा देते हैं, जिसको वीसा देना है उसको वीसा देते हैं, सारे काम करते हैं गुरुजी, सब कुछ करते हैं। तो ये जो हम चीजें पढ़ते थे कि भगवान जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है, ओमनीपोटेंट है, सब जगह है, सब कुछ कर सकता है, तो वो करके गुरुजी ने एक ही एक्सपीरियंस में, पहले ही एक्सपीरियंस में हमारे में प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो इस वजह से हमारी लाइफ में मतलब गुरुजी से जुड़ने में बहुत आसानी हो गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने हमको बिल्कुल भटकने से, और शायद गुरुजी को मालूम हुआ कि ये लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि सच्चा गुरु वैसा गुरु, तो ये इनको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, और उस समय हमारी जरूरत थी। और लाइफ सभी संगत बोलती है, हमने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि गुरुजी बहुत ही प्रायोरिटी पे ब्लेस करते हैं, कल्याण करते हैं। तो गुरुजी ने बहुत कल्याण किया। और उसके साथ बहुत से सत्संग हैं तब के और 2007 के। एक दो मैं और शेयर कर देता हूं कि इसी ट्रिप में गुरुजी एक बार अपने रूम से आए, गद्दी पे नहीं बैठे, खड़े थे बीच में, और वहीं लोग, एक दो तीन लोगों ने माथा टेका। तो मैंने किसी से पूछा भाई कि क्या हो रहा है उधर। तो कहते हैं कि गुरुजी के ना पैर नहीं पता कर सकते हैं। और मेरा तो बड़ा लॉजिकल माइंड है, जैसे मेरी लाइन भी टेक्निकल है। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुजी खड़े हो। तो मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं भी लेट गया गुरुजी के चरणों में, और मैंने भी हाथ फिरा के देखा, गुरुजी के पैर हम फिजिकली नहीं देख पाए, छू पाए। और बहुत सारे सत्संग बाद में लोगों के सुने कि गुरुजी ऐसे फ्लोट करते हैं। वो एक गुरुजी का तरीका था कि दिखाने का कि भाई मैं क्या हूं इनडायरेक्टली, और देयर इज समथिंग बियॉन्ड व्हाट एवर माइंड कैन कंप्रीहेंड।
इसके अलावा भी कुछ है, ऐसी चीजें कभी कभी ग्लिम्स गुरुजी दिखा देते थे। ऐसे ही एक सत्संग मुझे ध्यान आता है कि सितंबर में इंडिया में गर्मी होती है, तो मैंने जब देखा था तो गुरुजी के फेस पे स्पेशली पसीने की ड्रॉप 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 दिखती थी। बाद में संगत में होता है, अमृत होता है, लेकिन मुझे वो पसीना दिखता था। तो दरबार में बैठ के कभी मेरे मन में एक थॉट आया होगा कि यहाँ एसी ठीक नहीं है, ऐसे कुछ, और मैंने किसी से जिक्र नहीं करी, मुझे खुद भी ध्यान नहीं रही इस बात की। आप ही देखो वो एक थॉट कहां तक जाता है कि जब गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ा, 31 मई को जो अभी आने वाली है गुरुजी का महासमाधि का, तो उसके विद इन ए वीक गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। लेकिन वो एक वीडियो कॉल में देख रहा हूं ड्रीम में, सिंगला अंकल कॉल पे हैं और पीछे गुरुजी खड़े हैं, और गुरुजी से सिर्फ मेरी नमस्ते हुई है। उसमें जय गुरुजी भी नहीं, मैंने बोला गुरुजी नमस्ते, गुरुजी बोला नमस्ते, और सिंगला अंकल मुझे बोल रहे हैं कि भाई तू वो एसी का बोलता था, कुछ कर जो तुझे करना है। आप सोचो, एक थॉट आया था दरबार में बैठ के, वो भी गुरुजी ने क्लोजर कराया चोला छोड़ने के विद इन ए वीक, ऐसे सपने में कि भाई जो करना है, सेवा करनी है, जो भी करना है, पर तुम्हारा थॉट था कुछ कि एसी ठीक नहीं। तो ऐसे गुरुजी का अभी भी, खैर अब तो 20 साल हो गए इस बात को, बहुत चीजें हुई हैं। तो फिर ये लगता है कि गुरुजी जितना क्विक रेस्पॉन्स, जितना इंस्टेंट रेस्पॉन्स मतलब गुरुजी का होता है, मतलब जैसे कोई बैठा ही हुआ है कल्याण करने के लिए हर चीज में, और इतना जल्दी, ऐसा नहीं कि आज करी प्रार्थना तो देख लेंगे अगले 20 साल में, ऐसा नहीं, बहुत तुरंत होता है। ये बहुत एक्सपीरियंस हुआ है गुरुजी, आप सब संगत को, आपको भी हुआ है, मुझे भी हुआ है, वही मैं शेयर कर रहा हूं। मेरी अपनी 20 साल की जर्नी में जो कुछ लर्निंग हुई है, 2-3 चीजों की जो मुझे खास लगती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो यह है कि गुरुजी ने हमको शिव से जोड़ा। हालांकि बात यह भी है कि वो खुद शिव है, खुद ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु ही महेश्वर है। समझने की बात है, समझाने की बात है कि वो शिव ही गुरु बन के हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन शिव से जोड़ा। बड़ा मंदिर गुरुजी की देखरेख में बना, उनकी मर्जी से बना और बन चुका था तब तक। तो बड़ा मंदिर अगर हम देखें तो क्या है, शिव का स्थान, ऊपर सबसे पहले दिखेगा बड़ा शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग, यूनिक। फिर जहां गुरुजी की समाधि है आजकल, वहां गार्डन बेड में गणेश जी और वो छोटे शिवलिंग होते थे। और फिर इतनी सुंदर जो शिव की मूर्ति है वाटर फाउंटेन पे, नाग के उसमें, वो इतनी सुंदर शिव की मूर्ति वहां है। अंदर ब्रास की शिव जी बहुत अच्छे, और ब्रास के बड़े नंदी। तो शिव ही शिव है, मतलब बाहर से अंदर तक। गुरुजी ने कोई गुप्त मंत्र भी नहीं दिया, सबके लिए एक ही मंत्र बाहर ही लिखवा दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, दूसरी लाइन बाद में संगत ने ऐड कर दी। तो ओम नमः शिवाय भी शिव का ही है। तो बेसिकली गुरुजी ने हमको शिव से जोड़ा, अपने आप से जोड़ा। और गुरुजी खुद कह के गए कि मैं इस बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति देके जा रहा हूं, जो इसके आसपास से भी निकल जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। और यही वजह है कि इतनी संगत आज तो लाखों वहां जाती है और उनके कल्याण हो रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बोल के गए। और गुरुजी ने जो भी बोला है वो सत्य है, इसीलिए तो हम सत्संग कर रहे हैं कि जो गुरुजी ने बोला वो ट्रुथ है।
तो शिव शिव के साथ जोड़ा हमें गुरुजी ने, ये तो मुझे पक्का, और शिव ही गुरुजी हैं, गुरुजी ही शिव हैं। दूसरा जो गुरुजी ने हमें जोड़ा वो गुरुवाणी से, कुछ सेलेक्टेड गुरुवाणी जो शब्द गुरुजी ने सेलेक्ट करे, रिदमिक हैं, गुरुजी के हिसाब से हैं, जिनमें हमारे आंसर मिलेंगे, जो हमारा जिससे हमारा ध्यान लगेगा, बहुत ही पावरफुल हैं। वैसे भी गुरुवाणी मॉडर्न टेक्स्ट है। नॉलेज तो वही वेदों में थी, वही उपनिषदों में आई जिस्ट होकर, वही रामचरितमानस में आई, वही भगवत गीता में आई। नॉलेज तो वही है, पर आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको बहुत अच्छी तरह से एक साथ मिल जाते हैं और हमारे आंसर्स भी उसमें मिल जाते हैं। अब ओवर द इयर्स मुझे गुरुवाणी पहले तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, थोड़ी बहुत अब जो समझ में आती है कि गुरुवाणी में दोनों चीज है। ये तो है ही है कि भगवान क्या है, उसकी क्या महिमा है, पर यह भी है कि करना क्या है, मतलब सेवा और सुमिरन। तो हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट एंड हाउ टू डू इट, टेक्निक भी गुरुवाणी में है। तो इसलिए भी गुरुवाणी बहुत मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट आज के हिसाब से है। तो गुरुवाणी से गुरुजी हमें जोड़ के गए। और तीसरा जो गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया वो सरेंडर का। रास्ते सब अपने आप में सेम है। अगर योग का करें, ज्ञान का करें, वो सब रास्ते अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारे पीछे के संस्कार के हिसाब से, उसी हिसाब से हमें गुरुजी मिले, उसी हिसाब से गुरुजी ने हमें रास्ता ये भक्ति का दिखाया। और भक्ति में दिखाया सरेंडर, समर्पण। भक्ति की शुरुआत भी वहीं से होती है और भक्ति की पूर्णता भी सरेंडर से ही होती है। जैसे सरेंडर में भरोसा बहुत जरूरी है। भरोसा हो जाए कि गुरुजी बैठे हैं। ये चीज मैं अपनी लर्निंग इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अब आने लगी है थोड़ी। मैं नहीं कहता कि पूरी हो गई है, लेकिन हाँ, हर चीज में अब ये जरूर आता है गुरुजी का भरोसा कि अगर चीजें अच्छी हैं, बुरी हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन गुरुजी बैठे हो जाएगा, क्योंकि इतना गुरुजी ने भरोसा दिया है अपनी संगत को। तो वो भरोसा पकड़ के रखना है कि गुरुजी हैं हमारे साथ। उसी भरोसे का एक सरेंडर है, लंगर। भाई लंगर प्रसाद है, वो मेरे गुरुजी का प्रसाद है, मेरे गुरु का प्रसाद है, तो जो भी है मैं लूंगा, क्योंकि वो सरेंडर है। उसमें फिर ये नहीं है कि भाई ये अच्छा है बुरा है, सेलेक्ट करेंगे, इसमें ये मीठा है, इसमें ये फ्राइड है, इसमें ये नवरात्रि के हिसाब से नहीं है, ये नहीं। मेरे गुरु का प्रसाद है, सरेंडर, बस खत्म। ऐसे ही हमारी जो जर्नी है मांगने से लेके मानने तक, वो सरेंडर से ही आई है। मैं खुद अपनी बताऊं तो पहले ये था कि मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तो कहीं भी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, मांगो, सबसे मांगो। फिर कम से कम इतना चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, कि सिर्फ गुरुजी से मांगो। फिर धीरे धीरे इन 20 सालों में ये भी चेंज हुआ कि मांगो लेकिन गुरुजी को छोड़ दो, गुरुजी आप देख लेना, अगर सही हो तो देना, नहीं तो मत देना। उसके बाद फिर थोड़ा सा और गुरुजी ने समझदारी दी कि कोई स्पेसिफिक चीज मांगनी नहीं, वैसे ही कह देना कि गुरुजी कल्याण करना, आशीर्वाद देना, कृपा बनाए रखना, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं कि ये देना है या मत देना है। और धीरे धीरे अब हम लोग सभी, जो गुरुजी ने बोला कि मांगो नहीं मनो, उसी तरफ हमारी जर्नी है कि फिर जब गुरुजी सब कुछ जानते ही हैं तो मांगना ही क्यों है, वो अपना बेस्ट देंगे, हम छोटी मोटी चीज मांग लेंगे, तो मांगने की जरूरत ही नहीं। तो ये जर्नी सरेंडर से ही आएगी।
भरोसा हो जाए गुरु जी, और ये हमारी जर्नी अपने आप ही मांगने से मानने तक आ जाएगी। और उसमें फिर हर बात के लिए गुरु जी का शुक्राना होगा। सरेंडर में शुक्राना आता ही है, क्योंकि हम कुछ करते नहीं है, हमें कोई ऐसे वो नहीं है कि ये काम मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। और अगर मेरी वजह से नहीं हुआ तो गुरु जी की वजह से हुआ, तो गुरु जी की वजह से हुआ, इसलिए गुरु जी का हर चीज में शुक्राना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में। तो अगर हम ये, मैं देख रहा हूं कि 3 चीजों से गुरु जी से धीरे धीरे जुड़ के, और सत्संग के थ्रू भी, सत्संग में जाके गुरुवाणी थोड़ी बहुत समझ के, ये प्रोग्रेशन हम सबका संगत का हो रहा है, मेरा भी है। थोड़ा बहुत चैलेंज टाइम के हिसाब से होता है, जैसे सोशल मीडिया है, बहुत बढ़िया चीज है भाई। अब मैं सत्संग शेयर कर रहा हूं, हमने हजारों संगत के सत्संग सुने, स्पेशली कोविड में सुने, जो हमें भी, मुझे भी नहीं मालूम था, पुरानी संगत के बहुत बढ़िया सत्संग हमने सुने, बहुत गुरु से जुड़ने में मदद हुई उस समय। लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जंगल है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप बुश वॉकिंग करते हैं ना, ट्रैक्स बने हुए हैं, हमको किस ट्रैक पे जाना है। अब इतना मटेरियल है, योग साधना का है, ज्ञान का है, तरह तरह की भक्ति का है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों को देखा देखी, क्योंकि हम गुरुजी हमें एक इतना बढ़िया ट्रैक पे डाल गए हैं, और गुरुजी ने बोल दिया सबके हिसाब से, जो दूसरा ट्रैक पे जा रहा है वो भी वहीं पहुंचेगा, और वो भी बहुत बढ़िया है उसके लिए। लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से गुरुजी ने हमें एक बहुत एफिशिएंट ट्रैक पे डाला हुआ है। और मैं कहूं तो जैसे हमें एक वीआईपी लाइन में लगा गए। अब कभी कभी चैलेंज ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हम दूसरों को देख के फिर खुद से ही जनरल लाइन में चले जाएं, और फिर कई जन्मों बाद ये फिर वीआईपी ट्रैक मिले, जो हमें गुरुजी की कृपा से ऐसे ही मिल गया है, उनकी कृपा से। तो गुरुजी ने जो हमें जिस ट्रैक पे डाला है, चैलेंज ये है कि चाहे कितना भी मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, लेकिन अपने ट्रैक पे चलना है। जो रास्ता गुरुजी ने दिखाया है हमारे लिए वो ठीक है, दूसरे के लिए वो उसके गुरुजी बहुत बढ़िया हैं, उसका रास्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे लिए हमारे गुरुजी सबसे बढ़िया हैं। हमारे लिए गुरुजी का दिखाया रास्ता ही ठीक है, और हमें उसी में बंधे रहना है। इधर उधर भटकने से क्या होगा कि थोड़ा इस ट्रैक पे चले गए, फिर वापस आ गए, फिर इस ट्रैक पे चले गए, फिर वापस आ गए, कोई सा भी, क्योंकि सारे ट्रैक वहीं पहुंचेंगे। एक ही गुरु तत्व है, एक ही ब्रह्म है, वही गुरु है, वही ब्रह्म है, कहीं ऐसा फर्क नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो रास्ता गुरुजी बता के गए हैं कि छोटी छोटी बातें मान के, सरेंडर करके, डायरेक्ट कनेक्शन करके, गुरुजी इतना बढ़िया रास्ता हमें बता गए हैं, तो उसी पे हम कोशिश करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं। शुरू में हम लोग सब मिक्स रास्ते पे चलते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मन करता है, तो उस समय हमें एक ही ट्रैक पकड़ना पड़ता है। उस समय बहुत सारे ट्रैक पे चलना नहीं, मतलब हो नहीं सकता। तो कभी ना कभी ये टाइम जरूर आता है कि जब हमारे लिए ये लगता है कि शुरू में चलो थोड़ा ये थोड़ा वो हो गया, और सभी ऐसे ही करते हैं, हमने भी वहीं से शुरुआत करी है, सबने वहीं से शुरुआत करी है, लेकिन हम फिर एक रास्ता पकड़ लें, एक ट्रैक पकड़ लें, और वो पकड़ने जो गुरुजी ने बताया है, इधर उधर कंफ्यूज ना हो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, और अपने रास्ते को ऐसा समझे कि ये मेरे लिए खास रास्ता है। दुनिया में सबसे अच्छे मेरे गुरुजी हैं, दूसरे के दूसरे गुरुजी। दुनिया में सबसे अच्छा रास्ता मेरा है, और मैं गुरुजी की वीआईपी ट्रैक पे हूं। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं दूसरे किसी रास्ते को देखूं और फिर मैं जनरल क्यों में चला जाऊं, फिर मुझे 2-4 जन्म लेने पड़े, फिर मुझे कहीं ऐसा रास्ता मिले। मुझे गुरुजी सीधा दिखा गए। तो ये बहुत बहुत चैलेंजिंग है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है और आदमी सडनली सोचने लगता है, अरे इसने बोला है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। उनका वाकई हो जाएगा, वो गलत नहीं है, वो सब सही है, लेकिन हमारा तो ऑलरेडी गुरुजी सेट कर गए, हमारा तो कल्याण इसी में हो जाएगा जो गुरुजी बता गए। तो ये मेरी सोच है, लर्निंग है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं।
बस यही है कि हम गुरु जी को प्यार करें और डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ करें, और कोई इसमें कुछ और नहीं है। गुरु जी से प्यार करें, लव गुरु जी एंड हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरु जी। और इसी के साथ आई थिंक काफी समय हो गया। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का